नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम को लेके एक बड़ा अपडेट आया है। आप सभी जुड़े रहिए। पहले मैं पूरा मुद्दा बता देता हूँ कि क्या हुआ है पिछले 2 दिन में और क्या उस पर एक अपडेट आया है यूकेपीएससी की तरफ से। यूकेपीएससी मतलब क्या चाह रहा है वो आप सभी को बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ छात्र थे वो गए थे और उन्होंने बात की यूकेपीएससी से, और मैं आपको उनका रिसीविंग भी दिखा देता हूँ। ये उनका रिसीविंग रहा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जितने भी लैब असिस्टेंट के छात्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आप सभी की ज़रूरत है। और आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि उत्तराखंड डीआईपीआर में उसका मेंशन नहीं किया गया था, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब ये मान सकते हैं आपकी, क्योंकि इसमें बच्चे शायद कम है तो इसको चैलेंजिंग नहीं लेके मान के चल रहे हैं यूकेपीएससी वाले। 80-70 हज़ार बच्चे हैं। वैसे संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता भी है बच्चे ज़्यादा दिखाई नहीं देते। कहाँ है लैब असिस्टेंट के बच्चे पूरे उत्तराखंड में? तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ग्रुप में शेयर करिए इस वीडियो को, और जितने भी ग्रुप के जो एडमिन हैं उन तक उन्हें भी मैसेज पहुँचा दीजिए कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी के फ्यूचर के लिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट आप सभी के लिए होने वाला है। ये आपको अभी ज्ञात नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले पूरा मैटर बता देता हूँ। मैटर यही था कि उत्तराखंड डीआईपीआर में इसका जो मेंशन है वो नहीं हुआ था, और जो बच्चे हैं वो, क्योंकि पिछले यूकेएसएससी में कहा गया था कि एग्ज़ाम अगस्त में होना है, तो लोग छात्र इसके सभी सितंबर मान के चले थे। और दूसरा जो रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे पटवारी है, बंदी रक्षक है, अगर ये एग्ज़ाम पहले होते हैं तो इसमें भी नंबर प्रयोगशाला सहायक का तीसरा है। मतलब कि एग्ज़ाम आपका स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। और जो छात्र है वो इसी सिलसिले में बात करने लोक सेवा आयोग गए, और उन्होंने बात की है, काफ़ी अच्छे से बात की है। और कॉल में भी जो बात हुई थी वो भी आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे रिसीविंग मैं फिर से बताता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, लैब असिस्टेंट वाले जितने भी छात्र हैं उन तक शेयर करना। क्या अपडेट आया है ये आप सभी को सुनना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल पे हमने बात की, और सुबह से सारे छात्र जैसे कि असमंजस में थे कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कहीं और ज़्यादा लेट तो नहीं होने वाला है। उत्तराखंड डीआईपीआर में उसका नाम नहीं था, तो इसी सिलसिले में मैंने इतना बताया था कि अगर आप सभी लोग कुछ कर सकते हैं तो आप अभी कर सकते हैं, जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। क्योंकि अभी आप लोग सुझाव दे सकते हैं लोक सेवा आयोग को, और वो भी आपकी बात सुन सकते हैं। फिर बार बार अच्छा भी नहीं है कि आप उन्हें मैसेज करें कि अब हमारा ट्रांसफ़र पेपर कर दीजिए, फिर पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। सारा जो मीटिंग है अभी होना है, तो इस सिलसिले में ही मैंने सभी को बताया था। और कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने बात को समझा, वो यूकेपीएससी आयोग जो है हरिद्वार में वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे रिसीविंग किया। और ये जो हमें बताया गया हरिद्वार जाने के लिए, ये जो था वो बताया गया था हमें कॉल के माध्यम से, क्योंकि जीआरपीसी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे हमने कॉल किए थे। काफ़ी स्टूडेंट ने कॉल किए थे, सुबह से नहीं लग रहे थे, काफ़ी परेशान भी थे छात्र, लेकिन फिर 10:30-11 बजे के आसपास कॉल होने लगे और वहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई सभी के द्वारा। और मैंने भी स्वयं कॉल करके वहाँ पे अपना जो मुद्दा है अच्छे से उनके सामने रखा, तो वहीं से उन्होंने कहा कि कॉलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पता है काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आ चुके हैं, और कॉल से कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे यूकेपीएससी आना होगा, वहाँ पे लिखित में अपनी प्रॉब्लम को बताना होगा, क्योंकि कॉल के माध्यम से हम आपकी बातों को आगे नहीं पहुँचा सकते, मीटिंग में आपकी बातों को नहीं रख सकते। तो यही कारण रहा। तो सभी छात्रों को बताया गया जो उसके आसपास है। तो आसपास 3 छात्र थे लोक सेवा आयोग के आसपास, तो उन तीनों छात्रों को हमने तैयार करके वहाँ पे भेज दिया, और उन्होंने ही ये जो लेटर है रिसीव कराया। लेटर यहाँ से बना के भेज दिया गया, और ये जो लेटर है वहाँ पे रिसीव करवा दिया। और यूकेपीएससी ने कहा है, मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सभी जितने भी लैब असिस्टेंट के छात्र हैं मंडे को आने की कोशिश करें, और मंडे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने चाहिए, जिससे कि आपका जो सुझाव होगा वो लिया जाएगा
और आपकी जितनी भी बातें होगी, मुद्दे होंगे, वो रखे जाएंगे कि क्यों आपका एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए। और इससे जो मीटिंग है उसमें भी आपका एक अफेक्ट पड़ेगा कि भाई हाँ, ये छात्र है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आप सभी के सामने आया हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाए, हरिद्वार एकत्रित हो जाए। और जो नहीं जा सकता है वो भी कोशिश करे किसी ना किसी तरह से वहाँ पे संपर्क अपना, जो आपका संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, दोस्त हो, क्योंकि वो आपके अभिभावक माने जाते हैं, गार्जियन माने जाते हैं, वो उनको वहाँ पे भेजे ताकि वहाँ पे पता चले कि भाई हाँ, इतने छात्र हैं। मतलब जितने छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उनको अपने अभिभावक के रूप में वहाँ पे भेजना चाहिए, क्योंकि जितने लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम आप सभी का जल्दी होना चाहिए, तो वो लोग वहाँ पे उतने सर दिखने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, एक स्पष्ट वहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि उनसे पूछ लेना। तो जो छात्र है काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात की है, और काफ़ी कुछ छात्र तो दूर थे, अपने काम से व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हम चले जाएंगे, अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो हम जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई एग्ज़ाम काफ़ी देर होने वाला है, फिर काफ़ी लेट हो जाएगा तो फिर उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले। तो वो छात्र वहाँ गए, उन्होंने कहा कि अगर तब तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया, तो जो आयोग है वहाँ पे थे अधिकारी लोग, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो ट्यूसडे को जारी होना है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। उन्होंने कहा कि ट्यूसडे से पहले कोई एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आने वाला है। आज भी जो सचिव साहब है उन्होंने कोशिश की सचिव साहब से मिलने की, अध्यक्ष से मिलने की, तो अध्यक्ष जी और सचिव साहब मीटिंग में व्यस्त है, और 7-8 बजे तक उन्होंने कहा, रात 7-8 बजे तक मीटिंग रहनी है। तो आप लोग ऐसा करिए, घर जाइए, क्योंकि सैटरडे और संडे की शायद छुट्टी रहती है, संडे तो ऑफ ही रहता है, मुझे लगता है सैटरडे का भी ऑफ रहता है वहाँ पे। यूकेएसएससी तो बंद रहता है, अब यूकेपीएससी का मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो यूकेपीएससी भी शायद बंद रहता हो। और फिर आपका बचता है मंडे, तो मंडे को सभी छात्रों को वहाँ पे जाना है। उन्होंने कहा आप सभी लोग आइए, और हम भी आप सभी के सुझाव चाहते हैं, छात्रों के सुझाव चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम भी पेपर करवाएंगे। तो कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, और जो आयोग देगा उसी के अकॉर्डिंग पेपर देना पड़ेगा। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, क्योंकि यूकेपीएससी भी नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एग्ज़ाम में बाधा हो फिर से, और इसीलिए वो आप सभी का सुझाव ज़रूर चाहेंगे। आप सभी लोग हरिद्वार में अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो लोक सेवा जो यहाँ पे यूकेपीएससी है उसके बाहर आप सभी लोग अपना किसी भी अभिभावक के रूप में, अपना भाई हो, दोस्त हो, घर परिवार से कोई भी आप वहाँ पे भेज सकते हैं, और काफ़ी संख्या में जाके वहाँ पे अपना सुझाव दे सकते हैं, और उन्हें बोल सकते हैं कि सर आप दिसंबर में एग्ज़ाम करवाइए। तो अब कुछ छात्र का कहना होगा कि सर दिसंबर में एग्ज़ाम करवा के हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात की जा रही है कि 2 चरणों में पेपर होंगे। पहले जो चरण है वो जनवरी-फरवरी तक पेपर 3 या 4 हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी के पेपर जो होंगे वो फरवरी के बाद होंगे, मार्च, अप्रैल, मई तक। तो ये बात कही जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो आपका बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों उसमें कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर दिसंबर या जनवरी में हो जाता है, तो सभी के एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक होता है ना, बाय द चांस अगर सिलेक्शन नहीं होता, आपका एग्ज़ाम ख़राब जाता है, या आप उससे और बेटर के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि एसआई की भी पोस्ट आई है। तो एसआई का भी कोई उत्तराखंड का अभ्यर्थी है जिसने लैब असिस्टेंट का भी भराया है, साइंस 12 तक करी है, उसके बाद वो उत्तराखंड यूकेएसएससी की तैयारी कर रहा है। तो एसआई का जो छात्र है वो भी चाहेगा कि मैं एसआई की तैयारी करूं, मुझे टाइम मिले। अगर एसआई का और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो उसे दो सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा, और वो शायद ही एक सब्जेक्ट के लिए अपना बेस्ट दे पाएगा, क्योंकि दोनों के लिए अपना बेस्ट नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ये दिसंबर तक हो जाएगा, तो आप अभी पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं, जितना भी अभी तक करते ही आ रहे थे अगस्त मान के, तो आपको 3-4 महीने और मिल जाते हैं, तो आप और अच्छे से लैब असिस्टेंट की तैयारी करके अपना दिसंबर और जनवरी में वो एग्ज़ाम अपना देके, उसके बाद आपने अगर उत्तराखंड पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, तो आप एसआई के लिए
तैयारी कर सकते हैं 3 से 4 महीने। इतने कम नहीं होते दोस्तों, क्योंकि एसआई का जो एग्ज़ाम है वो ये समझ लो आप अप्रैल मई जून में होने वाला है। तो इतना कम नहीं होता है, आपको तैयारी का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको अन्य जो एग्ज़ाम होंगे और भी किसी के कुछ एग्ज़ाम होंगे वो उसकी भी तैयारी अच्छे से कर सकता है। जैसे अगर कोई साइंस वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं या हॉर्टिकल्चर वाले, तो उनके भी आगे और एग्ज़ाम होने हैं, तो वो भी उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकता है। वरना 2 सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकता। साइंस के ही है, जो दूसरा पेपर है साइंस वालों का वो बीएससी लेवल का है। तो बीएससी का बच्चा है, उसे 12th तक का भी पढ़ना है, फिर उसके बाद बीएससी साइंस पढ़ना है, तो उसे भी टाइम मिल जाएगा कि भाई हाँ हमने 12th तक का कवर कर लिया है, अब हम इसके बाद बीएससी का कवर करते हैं। अगर 2 एग्ज़ाम एक साथ होते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बीएससी में फिजिक्स नहीं आएगा, वो बायो वालों का एग्ज़ाम है। फिजिक्स आपको फिर लैब असिस्टेंट के लिए पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर उसके बाद फिजिक्स के साथ साथ 2 मतलब हो जाता है, बच्चा कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको बेटर ही मिलेगा अगर ये एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में हो जाता है। आपको फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, मेरा ये मानना है। तो बच्चा 2 एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है और दूसरा और बेटर फ्यूचर कर सकता है। जिनका लैब का ख़राब जाता है वो एसआई में अच्छा अपना देख सकता है, वो साइंस वाले जो दूसरे एग्ज़ाम है उसमें भी अपना और अच्छा सोच सकते हैं। तो 3 से 4 महीने का जो ये गैप रहेगा वो आपकी कमियों को दूर कर सकता है और आपको एक जो सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लिंक में जाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक ज्वाइन करके आप ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे देखते हैं क्या जो छात्र है, छात्रों से मैंने कहा है कि सभी लोग रणनीति बनाएं और वहाँ पे अपने अपने मुद्दे रख सकते हैं अभी ग्रुप में। और कल परसों एक डिसाइड करके वहाँ पे सोमवार को जमा हो जाइए 10 से 11 बजे के बीच, और आप सभी लोग वहाँ पे सर से अपना विज्ञापन जो भी है आप चाहते हैं एक प्रार्थना पत्र लिख दीजिए और उन्हें सौंप दीजिए, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें संशोधन कर सके। अगर पेपर लेट किया गया है, अगर उसी टाइम पे किया गया है तो ये और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। आपका कंफर्मेशन हो जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर से पहले ही कि भाई हाँ आपका एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होने वाला है, आप खुशी से घर आके अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। तो दोस्तों यही आज का कहना है। और जो सच में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी से पहले हो, दिसंबर में हो और आपको फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए मौका मिले, क्योंकि साइंस में ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं आते उत्तराखंड में, तो ये काफ़ी दिक्कत है। तो अन्य एग्ज़ाम में तैयारी करने का मौका मिले तो आपको ये कदम उठाना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है यही आप सभी के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ग्रुप है, ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।